So hello friends, today we are going to discuss that how to write the task 1. So for the task 1, we are going to discuss that how to write the task 1 of general training IELTS, which is always letter. And we all know that there will be 3 type of letter. First will be formal, second semi-formal, third informal. So now let's start. सबसे पहले तो मैं एक जनरल मेथड लिखूंगा, ठीक है, जिसको मैं जीएम बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एक जनरल मेथड लिखूंगा किसी भी तरह की लेटर को करने के लिए, ओके, जिसमें के सबसे पहले तो मेरे होंगे ओपनिंग वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ओपनिंग वर्ड्स, और दूसरे नंबर पे चीज होती है जो वो होती है ओपनिंग सेंटेंस, ओके। जो ये पहला और दूसरा जो स्टेप है हमारा, ओपनिंग वर्ड एंड ओपनिंग सेंटेंस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। लाइक जब भी कभी हम अपना कोई भी तरह का लेटर लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं डियर सर और मैडम। तो वो जो डियर सर और मैडम होता है वो हमारा ओपनिंग वर्ड होगा, और जो उसके बाद लिखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट, ओके, वो सारी की सारी जो लाइन होगी वो हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा। आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये मैं सारे का सारा मेथड बता रहा हूं वो मैंने खुद बनाया हुआ है, उसके सारे के सारे नाम मैंने खुद ही रखे हुए हैं, ठीक है ना। वैसे इन जनरली इसको ओपनिंग सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, बट वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड मैं नहीं बता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल में इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कोई भी तरह का लेटर कर सकते हैं आइल्स में और बैंड अच्छे से अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने जो चीज की है वो है ओपनिंग वर्ड एंड ओपनिंग सेंटेंस। ध्यान दें कि ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है बॉडी पैराग्राफ 1, उसके बाद होता है फोर्थ बॉडी पैराग्राफ 2, फिर फिफ्थ में होता है बॉडी पैराग्राफ 3, सिक्स्थ में होता है क्लोजिंग लाइन, सेवंथ में होता है क्लोजिंग वर्ड, एंड लास्ट में एट्थ में होता है नेम, ओके। सो अभी देखिए जरा यहां पे कुछ सिमिलर भी होता है ट्रेंड, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो जो चीजें होंगी वो ओपनिंग में होगी, लाइक वो स्टार्टिंग में होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ। लाइक ये टोटली डिपेंड करता है कि हमें कितने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स गिवन है। लाइक अगर हमें सिर्फ 2 ही बुलेट पॉइंट गिवन है तो हम सिर्फ 2 ही बीपी बना रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर हमें 2 से ज्यादा लाइक 3 और 4 बुलेट पॉइंट गिवन है तो हम 4 बॉडी पैराग्राफ या 3 बॉडी पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द बुलेट पॉइंट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे बॉडी पैराग्राफ। उसके बाद जो चीज आती है वो आती है क्लोजिंग लाइन और क्लोजिंग वर्ड की। जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग वर्ड और ओपनिंग सेंटेंस बताया, वैसे ही एक क्लोजिंग लाइन और क्लोजिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे ओपनिंग वर्ड क्या था मैं लिख के बताता हूं, डियर सर। मान लीजिए हमारा डियर सर ओपनिंग वर्ड था, और ओपनिंग सेंटेंस क्या था? एक लाइन छोड़ी जाती है हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। हर एक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़ी जाती है। जब आप करेंगे तो आप हर एक स्टेप, लाइक अगर आपने डियर सर लिखा उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे, उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस लिखेंगे,
और लाइक जैसे मैंने डियर सर लिखा, उसके बाद मैंने एक लाइन को छोड़ा, स्किप किया, उसके बाद मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा आई एम राइटिंग दिस लेटर, लाइक यहां पे जो चीज लिखी जाएगी वो सारी की सारी हमारा सब्जेक्ट होगा कि लाइक आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट डैश और डैश विच आई बॉट फ्रॉम यू। ओके, वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द टास्क होगी। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही हम यहां पे लिख रहे होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे अब हमारे बॉडी पैराग्राफ। लाइक जो भी चीज बॉडी पैराग्राफ में लिखनी है वो हमें पहले से ही गिवन होगा। इस पूरी की पूरी वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ सैंपल शेयर करूंगा जिसमें मैं फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल के सैंपल दे रहा हूंगा, और वहां पे पहले क्वेश्चन होगा फिर उसका आंसर होगा। उस चीज को आप देखने के बाद पूरी तरीके से देख सकते हैं कि लाइक बॉडी पैराग्राफ्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ओपनिंग वर्ड्स, ओपनिंग सेंटेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है ना। सो मैं मान रहा हूं कि हमारे बॉडी पैराग्राफ क्लियर हो गए। लाइक आपका जो पहला बुलेट पॉइंट होगा, लाइक मेरा नाम क्या है, ठीक है ना। अगर आपका पहला ये बुलेट पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, सो आप पहले बॉडी पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे 3 से 4 लाइनों में, ठीक है ना। अगर दूसरा अगर हमारा दूसरा, आप कह सकते हैं कि अगर बुलेट पॉइंट दूसरा होगा कि लाइक आपको क्या चाहिए या आपके साथ हुआ क्या, ठीक है ना। तो आप दूसरे बॉडी पैराग्राफ में लिख रहे होंगे कि लाइक मैंने ये ऑर्डर आपकी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाया था और ये गलत निकला। ओके, आप ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। और बॉडी पैराग्राफ 3 में लाइक अगर आपको गिवन है तीसरा बुलेट पॉइंट के जिसमें कि आपको लिखना है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। तो आप तीसरे बॉडी पैराग्राफ में लिख रहे होंगे कि आपको अभी चाहिए क्या, ठीक है। आप उनको कह सकते हैं जो मकान मालिक हैं या वो उस चीज के या वेबसाइट के मालिक हैं, है ना, किसी को भी अगर आप लिख रहे हैं कि लाइक आपको अभी चाहिए क्या, वो आप अपने थर्ड बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो 3 बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, मोस्टली 3 बॉडी पैराग्राफ ही बनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे हमारी क्लोजिंग लाइन। ओके, यहां पे लाइक जैसे हर एक स्टेप के बाद लाइंस छोड़ी जाती हैं, ठीक है ना। लाइंस छोड़ने के बाद जो क्लोजिंग लाइन वाला हमारा स्टेप होगा उसमें आप लिखेंगे आई होप यू विल रिस्पॉन्ड। ओके, सो अभी मैं पूरी की पूरी लाइंस तो नहीं लिख रहा, बिकॉज अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं कि जनरल मेथड क्या होता है। उसके बाद हम फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल करेंगे, ठीक है। लाइक क्लोजिंग लाइन क्या होगी कि आई होप दैट यू विल रिस्पॉन्ड टू माई लेटर इमीडिएटली। ओके, सो धीरे धीरे बदलती जाएंगी सारी की सारी लाइंस, ठीक है ना। हमारे लिखने के स्टाइल के साथ, लेटर के स्टाइल के साथ ये लाइंस चेंज होती जाएंगी। और उसके बाद क्लोजिंग वर्ड आता है। क्लोजिंग वर्ड में आप लिख रहे होंगे, अगर आप किसी से आस लगा रहे हैं कुछ, ठीक है ना, कि लाइक आपको कोई ना कोई आस है, तो आप लिखेंगे योर्स फेथफुल। ओके, लाइक आप लिखेंगे योर्स फेथफुल, या आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने किसी कलीग को लिख रहे हैं तो आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी भी नेबर को लिख रहे हैं तो आप बेस्ट रिगार्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जो स्टेप होता है वो होता है हमारा नाम। एंड में हम अपना नाम लिखेंगे। लाइक अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप फुल नेम लिखेंगे।
लाइक जैसे मेरा नाम है मन सिमरन सिंह, ठीक है ना। अगर मैं फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लिख रहा हूं तो मैं मन सिमरन सिंह लिखूंगा, और अगर मैं इनफॉर्मल लेटर लिख रहा हूंगा तो मैं अकेला मन सिमरन ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा एक जनरल मेथड था आइल्स की राइटिंग टास्क 1 की लेटर का। और अभी हम करेंगे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो स्टूडेंट्स लेट्स वॉच। सो मैंने सबसे पहले पूरे का पूरा चार्ट लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें सबसे पहले तो है वो जनरल मेथड है। लाइक सबसे पहले ओपनिंग वर्ड होंगे, ओपनिंग सेंटेंस होगा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 2 3, फिर क्लोजिंग लाइन होगी, क्लोजिंग वर्ड होगा, उसके बाद नेम होगा। वैसे ही हमारा सारे का सारा ट्रेंड चलेगा, ठीक है ना। लाइक सबसे पहले मैं फॉर्मल का सारा करिकुलम आपको बताता हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले सारे का सारा फॉर्मल डिस्कस किया जाएगा, फिर सेमी फॉर्मल डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद इनफॉर्मल डिस्कस किया जाएगा। सो जो फॉर्मल होता है, सबसे पहले तो फॉर्मल में हम हमें एक ऐसे बंदे को एक लेटर लिखना है जिसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है ना। सो अगर हम किसी बंदे को जानते नहीं हैं, उसका नाम हमें पता नहीं है, तो हम उसे डियर सर और मैडम लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने डियर सर और मैडम लिख के शुरुआत की हुई है फॉर्मल लेटर की। और डियर सर और मैडम लिखने के बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे, लाइक एक लाइन की स्पेस आपको छोड़नी है। उसके बाद आप ओपनिंग सेंटेंस लिखेंगे, लाइक आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट, लाइक वो ओपनिंग सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको आपकी दी गई स्टेटमेंट में गिवन होगा कि लाइक आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं, आपको क्यों लिखनी है, क्या लिखना है, क्या चाहिए आपको, सारे का सारा मटेरियल आपको गिवन होगा। आपको बस एक लेटर की फॉर्मेट में लिखना होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ओपनिंग सेंटेंस मैं बता रहा था, आई एम राइटिंग दिस लेटर, उसके बाद आप अपनी लाइन मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ मंगाया था तो आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द एयरपॉड्स प्रो विच आई बॉट फ्रॉम योर ऑनलाइन वेबसाइट, दैट इज फ्लिपकार्ट। आई ऑर्डर्ड माई एयरपॉड्स प्रो ऑनलाइन yesterday and today I received the packet, but in that packet AirPod Pro were missing. Okay, so like आपको जो भी मटेरियल लिखना है, लाइक ये एक तरीके का सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है आपका। लाइक आई एम राइटिंग दिस लेटर वाली लाइन में आप एक 3 से 4 लाइन की एक बड़ी सी लाइन लिखेंगे और उसमें आप अपना सारे का सारा सिनेरियो बता रहे होंगे। और वो लिखने के बाद आप BP 1, 2 और 3 अटेम्प्ट करेंगे। लाइक BP 1, 2 और 3 क्या होता है, आपको 3 से 4 या 2 बुलेट पॉइंट गिवन होंगे। आपने हर एक बुलेट पॉइंट पे 3 से 4 लाइंस लिखनी है, एक छोटा छोटा बॉडी पैराग्राफ बनाना है, उसे हम बॉडी पैराग्राफ यानी BP कहेंगे। पहला बॉडी पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से हमारे 3 के 3 बॉडी पैराग्राफ्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा ओपनिंग सेंटेंस है वैसे हमारी क्लोजिंग लाइन है। ओपनिंग सेंटेंस ने स्टार्ट किया था आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, लाइक मैं क्यों लिख रहा हूं, और क्लोजिंग लाइन में आप उन्हें कहेंगे कि लाइक आप उनसे क्या आशा रखते हैं। लाइक क्लोजिंग लाइन में आप लिख रहे होंगे आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन। मैंने सारी की सारी लाइन लिख दी है वो कि लाइक आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन वर्ड जो है सेमी फॉर्मल के बीच में आ रहा है। मैंने वहां पे तभी लिखा बिकॉज
जो क्लोजिंग लाइन होगी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल की, वो दोनों की दोनों सेम ही होंगी, ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेप, क्लोजिंग लाइन, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन, वो क्लोजिंग लाइन सेम होगा। और उसके बाद फॉर्मल में हम क्लोजिंग वर्ड योर फेथफुली लिखेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ ज्यादा वर्ड अपने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपको चाहिए। और अगर आपका योर फेथफुली में काम चल रहा है तो आप सिर्फ योर फेथफुली ही कर लीजिए फॉर्मल के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम when we are writing any type of letter to any type of officer, then at that time हम हमेशा कोई ना कोई आस रख रहे होते हैं, ठीक है ना। सो फेथफुली के लाइक आशावादी, ठीक है, कि मैं आशावादी हूं कि आप करेंगे। और सबसे एक और जरूरी बात, आप यहां पे कोई भी रूड टोन यूज मत कीजिएगा, बिकॉज फॉर्मल लेटर है, हम किसी एक ऑफिसर को लिख रहे हैं या किसी भी एक अधिकारी को लिख रहे हैं, और इसमें हम उनके साथ कोई रूड बिहेवियर नहीं कर सकते, ठीक है, व्यवहार नहीं कर सकते। और एंड में लाइक मैंने अभी आपको 7 स्टेप बता दिए हैं। ओपनिंग वर्ड जिसमें डियर सर और मैडम लिखा, ओपनिंग सेंटेंस जिसमें आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट वगैरह, वो सारी की सारी लाइन लिखी, लाइक लेटर क्यों लिख रहे हैं। फिर बीपी 1 2 3 हमने बुलेट पॉइंट के हिसाब से अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखे। उसके बाद हमने क्लोजिंग लाइन लिखी, ठीक है ना, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन। एंड 7th स्टेप में हमने लिखा क्लोजिंग वर्ड लाइक योर फेथफुली, ठीक है ना। और अभी 8th पॉइंट आता है जहां पे हमें इस पूरे के पूरे टास्क को खत्म करना होता है लिखकर अपना नाम। तो यहां पे हम अपना फुल नेम लिखेंगे। लाइक अगर आपका नाम, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम बताऊं, मेरा नाम मन सिमरन सिंह है, ठीक है ना, फुल नेम मेरा मन सिमरन सिंह है, तो मैं यहां पे मन सिमरन लिखूंगा, मन सिमरन सिंह लिखूंगा, ठीक है ना, मन सिमरन सिंह। और अगर मैं सेमी फॉर्मल लिख रहा हूं तभी भी आप देख सकते हैं फुल नेम लिखना है, मन सिमरन सिंह ही लिखूंगा। अगर मैं इनफॉर्मल लिख रहा हूंगा तो वो अकेला मैं अपना नाम लिखूंगा, फुल नेम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। मेरा अकेला नाम मन सिमरन होगा, सिंह मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इनफॉर्मल में मैं अपने किसी ना किसी ऐसे बंदे को लिख रहा हूं जो मेरा या तो दोस्त है या मैं उसे पर्सनली जानता हूं, ठीक है ना। तो उसे मैं सिर्फ मन सिमरन सिंह ही, उसे मैं सिर्फ मन सिमरन ही लिखूंगा, ठीक है, मन सिमरन सिंह नहीं लिखूंगा उसे। सो एक बार फिर से बता देता हूं, फॉर्मल में मैं मन सिमरन सिंह लिखूंगा, सेमी फॉर्मल में मन सिमरन सिंह लिखूंगा, और इनफॉर्मल में अकेला मन सिमरन लिखूंगा। और अभी सेमी फॉर्मल की तरफ चलते हैं। ये आधे से ज्यादा सेम ही होता है सेमी फॉर्मल में। आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस होता है वो है डियर सर और मैडम इसमें नहीं होता, इसमें डियर मिस्टर स्टोन होता है, ठीक है। या कोई भी नाम अगर उसमें दिया गया है, और ध्यान दीजिए अगर हमारे पास कोई भी नेम गिवन नहीं है तो हम अपने आप से कोई ना कोई नाम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम सेमी फॉर्मल लिख रहे हैं, अगर हम सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमें वहां पे नाम लिखना जरूरी है, बिकॉज सेमी फॉर्मल लेटर लिखी जाती है अपने कलीग को या अपने से किसी जूनियर को या अपने मैनेजर को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपको उन सभी का नाम पता होगा और आप अपने से उनका नाम लिख सकते हैं। और इस स्टेप के अलावा ओपनिंग सेंटेंस सेम होता है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट,
BP 1 2 3 वो सारे के सारे स्टेप सेम होंगे, क्लोजिंग लाइन भी सेम होगा। बस जो 7th स्टेप होगा, अगर आप अपने किसी कलीग को लिख रहे हैं या अपने किसी जूनियर को लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप योर सिंसियरली लिख लीजिएगा। अगर आप अपने किसी भी मैनेजर को या अपने से सीनियर को लिख रहे हैं तभी आप योर फेथफुल ही लिखिएगा इसमें, ठीक है, योर फेथफुली। और एंड में फुल नेम लाइक मन सिमरन सिंह, ओके, जो भी आपका नाम है। और एंड में हमारी आती है इनफॉर्मल लेटर। सो इनफॉर्मल लेटर में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। लाइक ओपनिंग वर्ड इसमें होता है डियर, उस बंदे का नाम आप जिसको लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। लाइक आपको ये चीज़ क्लियरली पता होगी कि आप किसे लेटर लिख रहे हैं। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप मेल या फीमेल अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, डियर मदर एंड फादर, आप उस हिसाब से अंकल और आंट, या अपने किसी करीबी को लिख रहे हैं, उसका नाम है कोई, उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। लाइक जो सेमी फॉर्मल थी उसमें हमने लिखा डियर मिस्टर स्टोन। अगर मान लेते हैं कि सेमी फॉर्मल वाले का नाम भी रवि था, ठीक है ना, तो हम वहां पे क्या लिखते? अगर सेमी फॉर्मल में भी बंदे का नाम रवि होता तो हम उसे लिखते डियर मिस्टर रवि। और इनफॉर्मल में मिस्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ डियर रवि ही लिखेंगे, ठीक है ना। डियर रवि, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम हो, सिर्फ डियर के साथ उस बंदे का एक छोटा सा नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। सिंह वगैरह लिखने की या कुमार लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हम एक छोटा सा नाम लिखेंगे। उसके बाद हम ओपनिंग सेंटेंस में लिखेंगे आई होप दैट यू एंड योर फैमिली इज ऑल वेल एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर इनवाइटिंग यू, फॉर कंसोलिडेटिंग यू एंड वट एवर एल्स विच यू वॉन्ट टू राइट अबाउट, आप वहां पे लिख सकेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 लिखेंगे आप। लाइक आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो भी सारे के सारे सेम ही होंगे। इसमें भी आपको बुलेट पॉइंट दिए जाएंगे। आप हर एक बुलेट पॉइंट के हिसाब से अपना बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद आप 6वें स्टेप पे आएंगे, 6th स्टेप पे आएंगे, जहां पे आप क्लोजिंग लाइन के बारे में लिखेंगे। तो क्लोजिंग लाइन जो हमारी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में थी वो थी आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन, बट यहां पे होगी आई होप दैट यू विल रीच देयर, आई होप दैट यू विल फील गुड नाउ वगैरह। आप जो भी उस बंदे को कहना चाहते हैं आप एंड में वो चीज कहेंगे, ठीक है। कि मैं आस करता हूं या मैं आशा करता हूं कि तुम अभी से खुश रहना सीख लोगे, कि मैं आशा करता हूं कि आप मुझे वो पैसे भेज देंगे, मैं आशा करता हूं कि आप वहां पे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। वट एवर एल्स यू आर विलिंग टू राइट अबाउट, यू कैन राइट एट द प्लेस ऑफ 6th स्टेप एट द क्लोजिंग लाइन। एंड क्लोजिंग लाइन के खत्म होने के बाद आप बेस्ट रिगार्ड लिखेंगे, ओके। चाहे कोई भी मैटर हो, किसी भी तरीके का लेटर हो, आप इनफॉर्मल में लिख रहे हो, कुछ भी मटेरियल लिख रहे हो, अगर आप बेस्ट रिगार्ड लिखते हैं तो आपका हमेशा सही जाएगा, ठीक है ना। बेस्ट रिगार्ड लिखने के बाद आप एक नेम लिखेंगे। लाइक जैसे फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में हमने लिखा था मन सिमरन सिंह, मन सिमरन सिंह, यहां पे हम अकेला खाली मन सिमरन लिखेंगे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे के सारा लेटर का करिकुलम पता चल गया होगा। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप
मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर सकते हैं और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। मैं इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस लगाता हूं और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।